स्वागत है दोस्तों चैनल टीवीआई 18 के प्रोग्राम ऑथेंटिकेटेड के छठे एपिसोड में। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के युद्ध की। क्या ये युद्ध होगा तो इसका स्वरूप क्या होगा, दोनों देशों की सेनाओं की तुलना, क्या ये युद्ध परमाणु युद्ध में बदल सकता है, चीन का इस युद्ध में क्या रुख होगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि क्या ये युद्ध होगा। हमारा मानना है कि ये युद्ध हो सकता है। अभी हमने देखा कि पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद दोनों देश युद्ध के कितना करीब आ गए थे। भविष्य में ऐसी आतंकवादी घटनाएं और भी होंगी जो कि इस युद्ध का एक कारण बन सकती हैं। इसके अलावा आने वाले कुछ वर्षों में भारत और पाकिस्तान पानी के लिए भी एक युद्ध लड़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि विश्व का पानी के लिए पहला युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच ही हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये युद्ध कैसा होगा। ये युद्ध पहले युद्धों की तरह छोटा और भीषण नहीं होगा। ये युद्ध लंबा और धीमी बर्बादी का होगा, यानी बैटल ऑफ अट्रिशन। भारत अपनी विशाल इकोनॉमी, सैनिक और भौगोलिक ताकत के बदले पाकिस्तान को धीरे धीरे नेस्तनाबूद करेगा, उसकी सैनिक और इकोनॉमिक शक्ति को धीरे धीरे खत्म करेगा। क्या यह संभव है? जी हाँ, यह संभव है। इस युद्ध में पाकिस्तान की एयरफोर्स और नेवी को भारत की एयरफोर्स और नेवी पूरी ताकत से बर्बाद करेंगी, जबकि भारतीय थल सेना पाकिस्तानी थल सेना को बॉर्डर के दोनों तरफ 50 किलोमीटर के एक दायरे में, यानी कि 100 किलोमीटर के एरिया में रोक के रखेगी, जिससे कि परमाणु थ्रेशोल्ड पार ना हो और पाकिस्तान उस हालत में ना पहुंचे कि वह परमाणु हमला करे। तो क्या यह संभव है दोस्तों? ये देखने के लिए आइए हम दोनों देशों की सेनाओं की तुलना करते हैं। सबसे पहले एयरफोर्स। इस चार्ट को देखिए। भारत के पास जहां 2185 जहाज हैं, वही पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 1281 जहाज हैं। फाइटर इंटरसेप्टर्स भारत के पास 590 हैं, पाकिस्तान के पास 320 हैं। अटैक एयरक्राफ्ट भारत के पास 804 हैं, पाकिस्तान के पास 410 हैं। इसी प्रकार बाकी की कैटेगरीज में भी आप देखिए तो भारत तकरीबन हर क्षेत्र में पाकिस्तान से 20 है। एक और बहुत बड़ा जो एडवांटेज भारत के पास है वो भारत के साइज की वजह से भारत के पास 60 एयरबेस हैं, जिनसे भारत के फाइटर प्लेन्स अपनी उड़ानें भर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 13 एयरबेस हैं। यानी कि भारत की मिसाइल्स को और एयरफोर्स को टारगेट करने के लिए सिर्फ 13 निशाने हैं, जबकि पाकिस्तान के पास ये 60 हैं, और ये 60 हिंदुस्तान में बहुत डेप्थ में है। कई तो पाकिस्तान वायुसेना की रेंज से ही बाहर है। दोस्तों, भारतीय एयरफोर्स की उच्चता पाकिस्तान एयरफोर्स पे सिर्फ क्वांटिटी ही में नहीं, क्वालिटी में भी है। भारत के पास सुखोई 30 MKI विमान है, जिनकी संख्या 240 है। ये 4++ जनरेशन के जहाज हैं। इनके मुकाबले पाकिस्तान के पास 76 F-16 जहाज हैं। यह आपको ये बता दें कि F-16 पाकिस्तान को अमेरिका से इस शर्त पे मिले हैं कि वो इनका इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ युद्ध में नहीं करेगा। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान को अपने देश के अंदर तालिबान विद्रोहियों से लड़ने के लिए करने की इजाजत है। इसके अलावा भारत के पास 50 मिराज 2000 और 66 MiG-29 है, जिनके मुकाबले पाकिस्तान के पास 90 JF-17 जहाज है। इसके अलावा भारत के पास 145 पैकेट हैं। इनके अलावा भारत के पास 125 MiG-21 बाइसन अपग्रेडेड वर्जन के जहाज भी हैं। सो दोस्तों, इफेक्टिवली पाकिस्तान की एयरफोर्स की ताकत 90 JF-17 और 76 F-16 के साथ खत्म हो जाती है। इसे आप यूं कह लीजिए कि भारत के पास अति उन्नत किस्म के 432 जहाज हैं और पाकिस्तान के पास 166। तो ये तुलना सिद्ध करती है कि भारतीय एयरफोर्स क्वांटिटी और क्वालिटी में पाकिस्तान एयरफोर्स से कहीं आगे है। दोस्तों, अब तुलना करते हैं नेवी की। ये चार्ट देखिए। इस चार्ट में आप देखेंगे कि भारत के पास कुल 16 पनडुब्बियां हैं, पाकिस्तान के पास 5, और भारत के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जिनमें एक SSBN है। SSBN के बारे में आपको बता दें दोस्तों कि एक स्ट्रेटेजिक वेपन है। इसके साथ भारत समुद्र से न्यूक्लियर वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकता है इसको। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण हथियार है। इसको एक गेम चेंजर के तौर पे माना जाता है दोस्तों।
इसके अलावा भारत के पास DSRS 1 है, पाकिस्तान के पास कोई नहीं। भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, पाकिस्तान के पास कोई नहीं। आपको बता दें कि भारत के इस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पर एक समय में भारत के MiG-29 के जहाज तैनात रहते हैं, जिनकी गिनती 16 से 24 होती है। कामोव KA-31 हेलीकॉप्टर जिनकी गिनती 10 होती है। सी किंग हेलीकॉप्टर जिनकी गिनती 20 होती है। इसके अलावा ध्रुव हेलीकॉप्टर भी INS विक्रमादित्य पर तैनात रहते हैं। भारत के पास 11 डिस्ट्रॉयर हैं, पाकिस्तान के पास कोई नहीं। भारत के पास 13 फ्रिगेट है, पाकिस्तान के पास 9। भारत के पास एक एम्फीबियस वॉरशिप है, पाकिस्तान के पास कोई नहीं। भारत के पास 15 लैंडिंग शिप्स और क्राफ्ट्स हैं, पाकिस्तान के पास कोई नहीं। भारत के पास कॉर्वेट्स 22 है, पाकिस्तान के पास कोई नहीं। दोस्तों, भारतीय नेवी 70,000 अफसरों और जवानों की एक सेना है, जिसके पास 203 शिप हैं, जिनमें से 137 हमलावर शिप है। इनके मुकाबले पाकिस्तान की नेवी 30,000 अफसरों और जवानों की सेना है, जिसके पास कुल 100 शिप हैं, जिनमें सिर्फ 16 हमलावर शिप हैं। अब यूं समझ लीजिए कि अगर INS विक्रमादित्य, भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर, जाके कराची की बंदरगाह को ब्लॉक करके खड़ा हो जाए तो पूरी पाकिस्तान नेवी उसको हटाने के लिए बर्बाद हो जाएगी, पर वो अपनी जगह से नहीं हटेगा। तो इस तुलना से स्पष्ट है दोस्तों कि पाकिस्तान नेवी भारतीय नेवी के सामने कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, वो है ही नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों आर्मी की। ये चार्ट देखिए, आप देखेंगे कि भारत के पास जहां 4,614 तोपें हैं अलग अलग किस्म की, वहीं पाकिस्तान के पास कुल 1,691 तोपें हैं। भारत के पास जहां 4,426 टैंक हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 2,735 टैंक हैं। भारत के पास आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स 3,147 हैं, पाकिस्तान के पास 2,406, माफ कीजिए 2,604। इन्फेंट्री जहां भारत के पास 13,62,000 की है, पाकिस्तान के पास 5,50,000। इस तुलना से यह स्पष्ट है दोस्तों कि सैनिक रूप से पाकिस्तान भारत के सामने कहीं भी नहीं ठहरता। इसको और स्पष्ट करने के लिए आप यह समझ लीजिए कि पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले सिर्फ 27% तोपें हैं, 62% टैंक हैं और पैदल सेना में वो सिर्फ 41% ताकत रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे कारण होते हैं जो सैनिक शक्ति के अलावा किसी जंग में किसी देश की जीत हार में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आइए इन कारणों को देखते हैं। एक बार फिर ये चार्ट देखिए, आप देखेंगे कि सबसे ऊपर हम पॉपुलेशन के बारे में बता रहे हैं। भारत की जनसंख्या 128 करोड़ है, जबकि पाकिस्तान की 21 करोड़। भारत में युद्ध सेवा के लिए फिट व्यक्तियों की संख्या है 50 करोड़, तो ये पाकिस्तान की कुल पॉपुलेशन से ही 2.5 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान में ये गिनती है सिर्फ 7.5 करोड़। और जो तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक्टिव प्लस रिजर्व का डाटा है, यानी कि एक्टिव और रिजर्व भारत एक समय में युद्ध की स्थिति में 42 लाख तक की सेना इकट्ठी कर सकता है, जबकि पाकिस्तान की गिनती सिर्फ 9 लाख पे रुक जाती है। यह डाटा हमें बताता है दोस्तों कि भारत के पास पाकिस्तान से 7 गुना ज्यादा युद्ध के लिए फिट लोग हैं और उसके सैनिकों की गिनती भी पाकिस्तान से 4.5 गुना है। आइए बात करते हैं दोनों देशों की आर्थिक स्थिति की। आर्थिकता में आप देखेंगे तो पाकिस्तान की कुल जो GDP है वो सिर्फ 30,500 करोड़ की है, जबकि भारत की GDP 2.6 लाख करोड़ की है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज 405 बिलियन US है, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ 7.3 बिलियन डॉलर। भारत के ऊपर जो एक्सटर्नल डेबिट है, जो बाहर का कर्जा है, बाहरले देशों का या बाहरली वित्तीय संस्थाओं का कर्जा है, वो 510 बिलियन US है, पाकिस्तान का 100 बिलियन US। यानी कि भारत के एक्सटर्नल डेबिट का जो परसेंटेज है वो इसके फॉरेन रिजर्व का 125% है, जबकि पाकिस्तान के केस में ये लगभग 1400% के आसपास है। इसको आसान भाषा में यूं समझ लीजिए कि अगर भारत के पास भारत के ऊपर अगर 125 रुपए का कर्जा है तो भारत की जेब में 100 रुपए है,
लेकिन अगर पाकिस्तान की जेब में 100 रुपए हैं तो उसके ऊपर 1400 रुपए का कर्जा है। तो पाकिस्तान एक आर्थिक रूप से टूटा हुआ देश है। जनसंख्या के मामले में वो भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता। एक और बड़ा जो एडवांटेज भारत को है वो भारत की ज्योग्राफिकल स्थिति का है। भारत की जो डेप्थ है वो बहुत डीप है। अगर भारत इनिशियल नुकसान सहता भी है तब भी भारत अपने डेप्थ के सहारे बाउंस बैक कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान की एयर फोर्स भारत की डेप्थ में जाके कार्रवाइयां नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखें तो आप पाएंगे कि पाकिस्तान की चौड़ाई जो है वो बहुत ही कम है और लगभग सारा पाकिस्तान ही भारतीय मिसाइलों और भारतीय एयरफोर्स की रेंज में है। तो ये एक बड़ी एडवांटेज है दोस्तों, जो इस युद्ध के निर्णय में, इस युद्ध में हार जीत में एक बड़ी भूमिका अदा करेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि सैनिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉपुलेशन और ज्योग्राफिकल साइज की वजह से भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो भी पिछले 40 साल से भारत पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद को क्यों झेल रहा है? अगर यह स्थिति है तो भारत की सरकारों ने आज तक पाकिस्तान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर दोस्तों हम ये सवाल आपसे पूछें, आप भी फौरन दो जवाब दोगे। पहला, पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है। अगर युद्ध हुआ तो वो भारत पे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो चीन भारत पे हमला कर देगा, भारत को 2 फ्रंट पे युद्ध लड़ना पड़ेगा और भारत ये युद्ध हार जाएगा। दोस्तों अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इन दोनों मुद्दों पे। ये भारतीय मानस में बिठाया गया एक डर है या सच्चाई है, या वो एक बहाना है जिसके पीछे छिपके भारत की सरकारें आज तक कोई बोल्ड स्टेप लेने से डरती रही हैं। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में दोस्तों इन दोनों विषयों को लेकर। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।